सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक युवक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ये मामला वासना का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम का है और न्याय के लिए कभी कभी कानून को झुकना पड़ता है। ये मामला एक युवा जोड़े से जुड़ा था। दोनों प्रेम संबंध में थे, लेकिन उस समय लड़की की उम्र कानूनी रूप से नाबालिग थी। इसी आधार पर युवक को पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अब दोनों शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि तकनीकी रूप से लड़का दोषी हो सकता है, लेकिन जज का कर्तव्य केवल दंड देना नहीं बल्कि इंसाफ करना भी है। कोर्ट ने टिप्पणी की, ये ऐसा मामला है जहां न्याय के उद्देश्य से कानून को झुकना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया तो इससे केवल पति ही नहीं बल्कि पत्नी और उनका मासूम बच्चा भी प्रभावित होंगे। सुनवाई के दौरान पीड़िता, जो अब अभियुक्त की पत्नी है, ने कहा कि वो अपने पति और बच्चे के साथ सामान्य, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहती है। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसके पति को फिर से जेल ना भेजा जाए। अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अपराधों में समझौते के आधार पर कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन न्याय केवल दंड नहीं बल्कि संवेदना का भी नाम है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति में अदालत ने व्यावहारिकता और सहानुभूति का संतुलन साधते हुए युवक को राहत दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ये राहत बिना शर्त नहीं है। अदालत ने युवक को चेतावनी दी कि वो अपनी पत्नी और बच्चे का ईमानदारी से ख्याल रखे। न्यायालय ने कहा, अगर भविष्य में पति किसी प्रकार की चूक करता है और ये बात अदालत के समक्ष लाई जाती है तो उसके परिणाम उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम संबंधों से जुड़े मामले में आर्टिकल 142 में दी गई अपनी विशेष संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कर सजा को रद्द किया है। इससे पहले मई माह में भी अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा पाए एक व्यक्ति को बरी कर दिया था, जिसमें पीड़िता, जो कि अब पत्नी थी, ने अकेले अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी थी ताकि अपने प्रेमी को जेल से बाहर निकाल सके। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाज और परिवार ने पहले ही लड़की के साथ अन्याय किया है और अब अदालत उसे और पीड़ा नहीं देना चाहती। इस फैसले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि किशोर प्रेम मामलों में क्या हर बार कठोर कानून लागू होना चाहिए या फिर परिस्थितियों को देखकर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा निर्णय बताता है कि कभी कभी न्याय केवल कानून के शब्दों में नहीं बल्कि उसके मानवीय अर्थों में भी पाया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।